great integration I is equal to dx upon x raised to power 4 minus 1. ठीक है, तो दिस इज इरेशनल फंक्शन having denominator which has no formula for integration, that is it is denominator is not integrable, so we change this denominator and sum are different of integrable function. ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे. तो x raised to power 4 minus 1 can be written as 1 upon x square minus 1 square, x square whole square minus 1 square. So this can be written as a square minus b square, a plus b, a minus b, x square plus 1 और x square minus 1. ठीक है, है ना? तो इस चीज को आप कैसे सकते हैं, इसको और अगर इसे लें, इसका देखा अभी फैक्टर और बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर और बन जाएगा, या फिर आप जो है इसी फॉर्म में भी दे सकते हैं आंसर. ठीक है, और चाहे आप डिवीजन में बदल दीजिए, क्योंकि इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला होता है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a. ठीक है, तो ये चीज लग जाएगा ना, इसका जो है टाइम इनवर्स x हो जाएगा. तो इस टाइप से आपका इंटीग्रेबल फैक्टर में चेंज हो गया. अब इसको एज ए सम डिफरेंस बाय पार्शियल मेथड विल चेंज इच एज ए सम आर डिफरेंस सब ना. ठीक है, तो जब चेंज हो जाएगा तो फिर हम फार्मूला लगा देंगे, है ना. तो चलिए क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं एज ए सम. अगर डिफरेंस में हम आना होगा तो जो अननोन आप मानेगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. तो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1. तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स. जब प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ना. अब एक पावर लेस करके हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ax हो जाएगा और फिर कांस्टेंट जोड़ देते हैं. इसमें भी एक पावर लेस करेंगे तो 2 से एक पावर लेस करेंगे तो एक पावर बचेगी तो cx हो जाएगा और प्लस डी हो जाएगा. ठीक है, अब ए बी सी डी वैल्यू निकालना है. इसके लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक जगह आपका ए एक्स प्लस बी, फिर जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस सी एक्स प्लस डी ना, ये देगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस. ठीक है, ये चीज आपको पड़ जाएगा. तो 1 इसको भी क्या हो जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा. तो ये एक्स क्यूब हो गया और फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, और फिर चलिए b से मल्टीप्लाई करें तो bx प्लस bx स्क्वायर हो गया माइनस b हो गया. अब cx से मल्टीप्लाई तो cx क्यूब हो गया प्लस cx हो जाएगा. d से मल्टीप्लाई करें तो dx स्क्वायर हो गया प्लस d, है ना. ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए x क्यूब का एक टर्म में है एक टर्म में है तो क्या हो जाएगा a प्लस c x प्लस क्वाड्रेटिक टर्म x की दो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा b प्लस d x स्क्वायर ना, और प्लस x के टर्म एक ये है और ये के a प्लस c x हो जाएगा. प्लस कांस्टेंट टर्म हमारा एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो माइनस b प्लस d. अब there are 4 unknowns, so to find 4 unknowns we need 4 equations. By comparing coefficient of x in both sides we found 4 equations in ABCD and solve them simultaneously. We get value of a b c d. ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन राइट साइड इज a plus c. In left side there is no terms of x cube, so coefficient of x cube is 0, so a plus c is 0. चलो ना इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन राइट साइड इज b plus d.
so its coefficient is 0 ना, equal to 0 हो जाएगा. In right side coefficient of x is a plus c, so right here a plus c, coefficient of x, there is no terms of x in left side, so coefficient is 0. ठीक है. Equation number third, constant term is minus d plus d. In right side, in left side it is 1. This is ठीक है. अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस d, b इक्वल टू माइनस d ना. तो अब b की ये वैल्यू 40 क्वेश्चन रख देते हैं. तो 40 क्वेश्चन रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 4 था आपका है माइनस b और यहाँ से d इक्वल टू माइनस b हो जाएगा ना. तो माइनस b इक्वल टू, तो माइनस 2b इक्वल टू, यहाँ से b इक्वल टू माइनस हाफ ना, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा. अब क्या करते हैं, ए सी की वैल्यू निकालते हैं. ए प्लस सी जो है आपका 0 है, ए प्लस सी, ए प्लस सी 0. ए प्लस सी 0 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट जो है आपने यहाँ ये माइनस है, यह माइनस है. ठीक है. और चलिए, तो ये माइनस हो गया. अब फर्स्ट और थर्ड हम ऐड करते हैं. फर्स्ट थर्ड ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, 2c इक्वल टू 0 मिल जाएगा. 2c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 है. एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड को ऐड करते हैं तो 2c इक्वल टू 0 मिलेगा. यहाँ से c इक्वल टू 0 हो गया है, इसलिए a इक्वल टू 0 हो गया. c ये दोनों इक्वल टू 0 ना. ठीक है. आप ये वाली जो है क्या करें, putting value of a b c d in first, putting value of a b c d in 1 है. इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 1 upon x raised to 4 minus 1 is equal to 0 into x plus b. b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस 1/2 और फिर ये वैल्यू हमारी कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 लीजिए, और फिर प्लस cx प्लस d, वैल्यू ऑफ c 0, तो राइट हैंड 0x और प्लस d. d की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ d हाफ, तो राइट हैंड 1/2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x रेट 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 के बाहर ले लीजिए, फिर क्या देगा, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है. तो देखिए ये आपका इरेशनल फंक्शन है चेंज इनटू इंटीग्रेबल फंक्शन. ठीक है. Thus we have changed irrational function which was not integrable into integrable function by partial fraction method. ठीक है. तो now we integrate in both sides. तो dx upon x raised to 4 minus 1 minus 1/2 integration dx upon 1 square plus x square plus 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 1/2a, तो 2 into 1
log x minus a upon x plus a plus c. This is your answer. So minus 1 by 2 tan inverse x plus 1 by 4 log x minus a upon x plus a plus c. This is your answer. ठीक है, चलिए कॉपी करो. चलिए इरेज करिए, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन.